इसका मतलब ये हुआ, आप ये कह रहे हैं कि यू आर विद साइंस, यू आर विद फैक्ट्स, यू आर विद जस्टिस, देयरफॉर यू हैव क्रेडिबिलिटी। और इस ये जो साख है आपकी, इस साख का फायदा वो लोग उठा सकते हैं जिनको कि अलग अलग घेरों में बांध करके उनको डिस्क्रेडिट किया जाता रहा है। तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई अगर वो सच के साथ जुड़े तो। हाँ हाँ, नहीं रहती है। तो ये आपका कैच है, ये इनसे जुड़ करके वो एक क्रेडिबिलिटी पा सकते हैं। तो भाई मैं अपने देश भर के एक्टिविस्टों से, और जो भी एक्टिविज्म कर रहे हैं, लेफ्ट में कर रहे हों, राइट में कर रहे हों, सेंटर में कर रहे हों, सबसे तो मैं ही आप अनुरोध कर लेता हूं कि भाई आपको अगर कहीं से कोई डिफेम किया जा रहा है या आपको लगता है कि आपके ऊपर जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो आपको आपकी पार्टी, आपके विचार से जोड़ करके उठा दिया जा रहा है और आप डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, या आप एक ग्रुप विशेष के हो करके रह पा रहे हैं और आप जो एक सिल्वर लाइन है उसको तोड़ के बाहर नहीं जा पा रहे हैं, अवेकन इंडिया मूवमेंट से जुड़ जाइए। ये आपको क्रेडिबिलिटी भी देगी, साख भी देगी। एक सवाल आपका ये है निशा, मैं देख रहा हूँ अभी अवेकन इंडिया मूवमेंट में महिलाओं की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है, और खाली सिर्फ हाउसवाइफ्स नहीं, वर्किंग वुमेन आ रही हैं, क्वालिफाइड प्रोफेसर्स आ रहे हैं, लॉयर्स आ रहे हैं, स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज़ के बहुत आ रहे हैं। हाँ, बच्चियों को भी मैं देख रहा हूँ कि स्कूल गोइंग गर्ल्स भी जो हैं वो भी आपके साथ जुड़ रही हैं। इसका राज क्या है? क्या वो सच के साथ ज़्यादा तेज़ी से जुड़ रही हैं या उनको उनका सिक्स्थ सेंस काम करता है? डेफिनेटली मैं बोलूँगी विमेन का बहुत ज़्यादा इंट्यूशन है, इंट्यूशन पावर हम में ज़्यादा है। तो ये जब गलत हो रहा था तो तभी मी एज अ फीमेल आई वाज गोइंग क्रेजी, कहाँ क्या करे, कैसे करे। एट दैट टाइम इट वाज रियली वेरी डिफिकल्ट, किससे जुड़े, कैसे जुड़े। सो स्लोली एंड स्टेडीली ऑल ऑफ अस केम टुगेदर, एंड इनफैक्ट जो फर्स्ट केस हमने फाइल किया था राइट टू चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट, दैट वाज इन 2020 इटसेल्फ, कर्नाटका हाई कोर्ट में, और हम जीते। जो पूरा ड्राफ्ट किया था वो एक महिला ही थी, प्रियंका सिंह, शी इज़ अ डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर, और फिर एडवोकेट कोलन सर से हमने वो फाइट करके जीता। सो सिमिलरली अभी थैंक्स टू नीलेश सर, हम लोग को नीलेश ओझा सर ऑफ इंडियन बार एसोसिएशन, हम लोग को उन्होंने जब भी लेटर 51A दिया, उससे हम लेडीज़ को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया, क्योंकि हम ऑनेस्टली हम लोग ने कभी एक्टिविज्म किया ही नहीं है, पता ही नहीं है कुछ भी करने के लिए। तो वी लेडीज ऑल्सो कुड गेट द करेज टू गो आउट ऑन द स्ट्रीट एंड स्पीक टू अदर फीमेल्स, अदर लेडीज, और उनको हम कैसे जोड़ सके, बिकॉज दिस वॉज रियली कंसर्निंग फॉर आवर किड्स, बिकॉज तभी मुद्दा वैक्सीन्स का था। और एज अ फीमेल हमको पता है, हम खाना बनाते तो इंग्रेडिएंट्स क्या डालते हैं, बच्चे को खाना देते, द बेस्ट फूड वी वांट। इंग्रेडिएंट्स के बारे में हम लेडीज़ को पता ही नहीं था, तो वो आई फेल्ट दैट इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एजुकेट अदर लेडीज़। यस, उनका वहाँ से ही, इनफैक्ट बिफोर नीलेश सर, दीपाली ओझा मैम ने ही WHO को नोटिस भेजा, एंड दैट्स हाउ वी केम टू नो अबाउट देम एंड वी कनेक्टेड। सो इट इज़ एंड आई हैड आस्क्ड ऑल्सो दीपाली मैम कि आपको कैसे समझाई, सिंह नहीं, वो इंट्यूशन आया कि बहुत गड़बड़ चल रहा है, क्योंकि के बारे में कुछ पता नहीं था, बट दे डिड नॉट even before we could reach them. So ladies का definitely ये intuition है, and अभी जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का तलवार हमारे सिर के ऊपर है, तो ladies I feel ज़्यादा easily समझ जाएंगे, because men तो अपना कमा रहे हैं, उनका डेली जिंदगी जी रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि फ्यूचर उनके बच्चे हैं और उस हिसाब से वो कनेक्शन होता है, उनको मुद्दा समझेगा। सो दैट्स हाउ मे बी दैट्स व्हाई लेडीज हैव कम फॉरवर्ड, एंड एकदम आगे हर टीम के लीड्स मोस्टली लेडीज है, तो बहुत अच्छा काम करेंगे हम। अंबर भाई, आखिरी सवाल आपसे, जिससे हम क्लोज भी कर देंगे। अब जो फिरोज भाई कह रहे हैं कि दुनिया भर के संगठनें हैं, भारत में अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही है, अगर उनको ये लगेगा कि ये कौन नया आ गया, ये भी कोई अपना माल बेच रहा है। दिल्ली दरबार में एक कहावत बड़ा मशहूर है कि कोई नई दुकान आ गई है, नई दुकान खुल गई है। ये दुकान कहना अपने आप में ही जो है ये गलत होगा, लेकिन ये लोग करेंगे, ये लोग बोलेंगे, आपसे सवाल करेंगे कि आपने अपनी दुकान खोल ली है और आप अपना कुछ माल बेचना चाहते हैं। तो ये सब जो चैलेंजेस आएंगे, तो सिर्फ सत्य का सहारा रहेगा, जस्टिस का सहारा रहेगा, या आप में जो विल पावर है, और विल पावर इंडिविजुअल का नहीं,
एक ग्रुप का, एक ऑर्गेनाइजेशन का जो विल पावर है, क्या उसको आपने इस स्तर तक ले गए हैं, आप ले जाने में आपने सफलता पा ली है, या आपको विल पावर और बढ़ाना है? मैं एक एग्जांपल देता हूँ। पारसीस लोग जब भी जामनगर उतरे थे तो जामनगर राजा ने दूध भर दिया कि भाई हमारे यहाँ पास जगह नहीं है, तो भाई उसने शक्कर का पाउडर डाल दिया, बोला कि भाई हम मिठास का काम करेंगे। तो वही अवेकन इंडिया मूवमेंट उनके साथ करेंगे। मैं देखता हूँ, फिरोज भाई को भी देखता हूँ, काफ़ी मुद्दों पे लड़ रहे हैं और वो सब मुद्दे का सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है। और अवेकन इंडिया मूवमेंट एक ऐसा टीम है कि हम सॉल्यूशंस पे ही काम करते हैं। सॉल्यूशन नहीं है तो उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो ये सब पार्ट लोग हमसे जुड़ेंगे बिकॉज अगर वो आज तक फाइट कर रहे हैं और हम कुछ अलग कर रहे हैं और सॉल्यूशंस दे पा रहे हैं, तो 2+2 4 होता है। तो 2 - 2 तो हम नहीं जाने देंगे, 2+2 हम 4 करेंगे। जैसे दूध में मिठास का काम करेंगे वो काम करेंगे। तो ये एक रहेगा, क्या जितने मुद्दे चल रहे हो चल क्यों रहे, खत्म तो होना चाहिए, विन तो मिलना चाहिए, आइदर लेजिस्लेटिव से या कोर्ट से, उनको मिल क्यों नहीं रहा है? तो मैं बहुत बार सोचता हूँ, फिरोज भाई से मेरा बहुत डिबेट भी होता है, क्या जिंदगी भर एक्टिविस्ट नहीं बनना है? जो हम मुद्दे उठा रहे हैं उसको क्लोज करना है, क्योंकि मुद्दे बढ़ते जा रहे हैं। तो हम अगर इनसे जुड़ेंगे तो हमारा एक प्रॉमिस रहेगा कि भाई आपका जहाँ है, आप जो हो, आप ठीक है, हम आपको फॉलो करेंगे, हम आपके ऊपर नहीं बैठेंगे, लेकिन आपके मुद्दे में घुस के हम ट्राई करेंगे कि आपको सॉल्यूशंस देना, और हम साथ में मिलके वो सॉल्यूशन को हासिल करेंगे। ये हमारा मेथड रहेगा। तो हम अब इस आज जो चर्चा हुई है, आज डिबेट नहीं है, ये चर्चा है, बातचीत है, उसको क्लोज कर रहे हैं। और क्लोज इस पंक्ति से करेंगे कि अभी इन्होंने कहा कि पारसी का जिक्र किया, तो आप सबको मालूम है पारसी कौन है, नहीं है, उसका नाम लेने की जरूरत नहीं है। पारसी यहाँ पर एक विचार है। पारसी ये है कि एक जिद की हमें ये काम करना है। मैं अभी उसको इस रूप में समझ कर रहा हूँ कि पारसी का तात्पर्य यह है कि आप कम संख्या में हों, फिर भी एक जिद है कि हम संख्या को आगे बढ़ा लेंगे और सफल कर लेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ। अवेकन इंडिया मूवमेंट में पिछले 2 साल से देख रहा हूँ, और मैं एक थर्ड पार्टी के रूप में जो मैंने ऑब्जर्व किया है, मैंने दिल्ली की सड़कों पर 25 वर्ष तक का यही काम किया है, ऑब्जर्व करने का। तो अब मुझे लगता है कि अवेकन इंडिया मूवमेंट तत्काल मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि एक ऐसा विचार मंच आपके सामने आया है जो सभी धर्म, सभी जात, हालांकि मैं इसकी चर्चा करता नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूं, सभी धर्म, सभी जात, सभी विचारों को समाहित करके बहुत ही वाइब्रेंट, ट्रांसपेरेंट और जैसा योहान ने कहा कि क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। आप अवेकन इंडिया मूवमेंट की आलोचना खुल करके कर सकते हैं। आप अवेकन इंडिया मूवमेंट के जो भी काम हैं उसकी सराहना भी ना भी करें तो भी चलेगा, लेकिन अगर सराहना करेंगे तो हौसला मिलेगा, आलोचना करेंगे तो उनसे कुछ ये अपने आप को करेक्ट करेंगे। तो दोनों के लिए, हर बात के लिए अवेकन इंडिया मूवमेंट तैयार है। अपने दर्शकों को बता दें कि 4 दिन से दिल्ली एनसीआर में अवेकन इंडिया की टीम देश भर से विचार मंथन कर रही है और आपके पास कुछ न कुछ नया कॉन्क्रीट प्रस्ताव देश के सामने लाएगा। अब देश को देखना है कि उस प्रस्ताव के साथ देश उसको कैसे रिएक्ट करता है। तो आप सभी अवेकन इंडिया मूवमेंट के लोग, हमारे या लीडरान हमारे स्टूडियो आए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लोग हमारे स्टूडियो में हैं वो तो हैं ही, हमारे स्टूडियो के बाहर बहुत सारे लोग हैं, सबका नाम लेना तो मुश्किल होगा, लेकिन जो कुछ जो मेरी निगाह में हैं, जो बहुत बड़े लड़ाके हैं, हमारे प्रकाश भाऊ पोहरे महाराष्ट्र से, वो अभी उस बैठक में शामिल हैं और लगातार वो चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो बुजुर्गों और युवाओं, महिलाओं, सबकी जमात है अवेकन इंडिया मूवमेंट। तो आज इस चर्चा में आशुतोष को अनुमति दीजिए। नमस्कार।